सुबह से कब से घर पे निकले अभी तक यहाँ पर हैं और जहाँ पहुँचना है वहाँ भी पहुँचे नहीं है। वो भी पता नहीं है कि कब बस आएगी, कब पहुँचेंगे। और जो अगर बस आ भी गई तो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कंफर्म नहीं है। तो एकदम हमारी जिंदगी का सवाल है एग्जाम देना। सिर्फ दावत से हम आ रहे हैं। क्या जिस तरह से निजी बसों के ओवरलोड होने पे चालान काटे जाते हैं, क्या रोडवेज के लिए नियम लागू नहीं होता है? क्या ओवरलोड होने के कारण से जब निजी बसों में खतरा है तो क्या रोडवेज बसों में खतरा नहीं? प्राइवेट चालू होते तो जाते हैं, यहाँ जारी स्थितियों करके आते थे, यहाँ बैठते क्या करते। यात्री को तो उठा के वापस गंतव्य स्थान में पहुंचाना, ये तो रास्ता रोडवेज की जिम्मेदारी है। ऐसे समय में निगम क्या इन बसों पर कोई एक्शन लेता है ओवरलोड होने पर? क्या जितना खतरा निजी बसों के ओवरलोड होने पे उतना ही खतरा रोडवेज के ओवरलोड होने पे भी होता है? नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बीबीसी राजस्थान का कैमरा इस वक्त आ चुका है बांसवाड़ा के राजस्थान पथ परिवहन निगम के डिपो में। यहाँ जो ये पीछे आप मेरे बस देख रहे हैं, यह सभी राजस्थान की सरकारी डिपो की बसें हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 2 दिन से और आज उस हड़ताल का तीसरा दिन हो चुका है, पूरे राजस्थान की सभी निजी बसें हड़ताल पर उतर चुकी हैं। हड़ताल पर उतरने के बाद एक भी निजी बस मार्गों पर चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण से जितने भी यात्री हैं वह सभी राजस्थान रोडवेज पर निर्भर हो गए हैं, जिससे एकदम से यहाँ पर जो भारी हुजूम यात्रियों का है उनकी भीड़ लग चुकी है। जैसे ही कोई बस आती है, यात्री जाने के लिए तत्पर उसके गेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इस पूरे मंजर को देखने और दिखाने के लिए हम आज आपके साथ हैं। आइए एक बार उन यात्रियों से बात करके जानेंगे कि क्या उन्हें परेशानी है और क्या इतना भार सहन करने के लिए राजस्थान का यह पथ परिवहन निगम तैयार है। जो राजस्थान पथ परिवहन की बसें हैं वह निजी बसों के अनुपात में बहुत कम है, तो क्या उस कम अनुपात में या कम बसें उस पूरे यात्रियों का भार ढो पा रही हैं? आइए इस आज की पूरी रिपोर्ट में समझते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं उदयपुर से इंदौर चल रही इस रोडवेज बस में। आइए एक बार इसके अंदर का मंजर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने तो देखा है यह मंजर। एक बार कैमरा बस के अंदर की तरफ ले जाएं। जिन निजी बसों के चालान काटे जा रहे हैं वो उनकी ओवरलोडिंग के कारण से काटे जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्योंकि रोडवेज बसों की जो संख्या है वो निजी बसों के अनुपात में बहुत कम है, इस कारण से एकदम से इन पर जो लोड बढ़ा है वो लोड आप इस समय कैमरे के सामने देख सकते हैं। यात्री मजबूर हैं, उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो इस समय में ऐसा जोखिम उठा करके भी लोग पूरी बसों में ओवरलोड भरे हुए जा रहे हैं। क्या जिस तरह से निजी बसों के ओवरलोड होने पे चालान काटे जाते हैं, क्या रोडवेज के लिए नियम लागू नहीं होता है? क्या ओवरलोड होने के कारण से जब निजी बसों में खतरा है तो क्या रोडवेज बसों में खतरा नहीं? आइए और बात करके जानेंगे हम इन लोगों से कि क्या वो खतरा महसूस करते हैं इस तरह से जाने में। एक सवाल इतना था कि जैसे प्राइवेट बसों में अगर ओवरलोड होती है तो यूँ कहते हैं कि वो रिस्की है, ओवरलोड गाड़ी नहीं ले जानी चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी लदालद भरी हुई है, तो आपको क्या लगता है रिस्की है ये? रिस्की तो है, तो फिर सरकार अनुमति तो यात्री को तो उठा के वापस गंतव्य स्थान में पहुंचाना, ये तो रास्ता रोडवेज की जिम्मेदारी है। रोडवेज की जिम्मेदारी है नहीं। हाँ, तो मान लो जैसे निजी बस है, अगर उसमें ज्यादा चालान पड़ता है, आपको कभी रोकते हैं अगर ज्यादा ओवरलोड हो? रोकते हैं कई बार। तो फिर किस पे कार्रवाई होती है? आप पे होती है या निगम पे होती है? निगम पे होती है। निगम पे होती है, ठीक है। जैसा कि ये भी बता रहे हैं कि अगर ओवरलोड गाड़ी हो तो निगम पे कार्रवाई होती है। यह बस जो जा रही है, जिसकी नंबर प्लेट भी हमने आपको दिखाई है, देखते हैं इस पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं। RJ14 PE 5341 इस बस का नंबर है। यहाँ पर कुछ यात्री भी बैठे हुए हैं, हम यात्रियों से बात करके जानते हैं कि क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जाना है आपको? उदयपुर के लिए। तो कब से बैठे हैं यहाँ पर? अब हम 2 घंटे से बैठे हैं। 2 घंटे से बैठे हैं। तो कई के लिए जा रहे हैं उदयपुर? एग्जाम के लिए। तो बस आ गई? नहीं आई? बस भी नहीं आई। कितनी देर में आएगी, कुछ पता चला है? अभी बोला है कि 1.5 घंटे में आ जाएगी। 1.5 घंटे में आ जाएगी। हाँ। तो वैसे मान लो अगर यहाँ बस नहीं होती तो आप कैसे जाते उदयपुर? उदयपुर जाना पड़ता है, क्या करें? जरूर एग्जाम देना जरूरी। मान लो अभी यहाँ निजी बसें होती, प्राइवेट बसें होती तो वो मिल जाती आपको समय पे? मिल जाती है। पहले आप गए प्राइवेट बसों से? पहले क्या में एग्जाम में कोई परेशानी आती है यात्रा करने में? आप भी जैसे प्राइवेट बसें निजी बसें बंद हैं तो रोडवेजों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। आप यहाँ तक कैसे है? कहाँ से आप? हम हैं दाऊद के। दाहोद से? दाहोद से यहाँ कैसे आए? दाऊद से बस में आए। कौन सी? सरकारी बस में। सरकारी में ही है, हाँ। प्राइवेट बंद है? प्राइवेट बंद। जैसा कि निजी बसें बंद हैं, सरकारी बसों पे आश्रित ज़्यादा है, तो अभी एकदम से अगर भीड़ हो गई तो फिर आप कैसे जाओगे? मान लो उस बस में भी आपको जगह नहीं मिली तो आप कैसे जाओगे? अब क्या करें, बस में भीड़ होगी तो फिर पैदल खड़ी खड़ी जाना पड़ेगा।
एग्जाम देना जरूरी है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और सुबह से कब से घर पे निकले अभी तक यहाँ पर हैं और जहाँ पहुँचना है वहाँ भी पहुँचे नहीं है, वो भी पता नहीं है कि कब बस आएगी कब पहुँचेंगे, और जो अगर बस आ भी गई तो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कंफर्म नहीं है। तो क्या है ये पूरा देख करके क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? तो क्या देख के तो लगता है ना, वो भीड़ ही होगी तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा। एकदम हमारी जिंदगी का सवाल है एग्जाम देना। फिर दाहोद से हम आ रहे हैं कितने बजे निकले थे वहाँ से? 8 बजे। और अभी यहाँ पर हाँ जी, कब जाएंगे? अब जाना कल एग्जाम है। कल सुबह एग्जाम, आज। पहले दिन निकलना पड़ा। हाँ, पहला दिन निकलना। तो आपके दाहोद से सीधा उदयपुर की कोई बस नहीं है? दाहोद से उदयपुर के लिए नहीं है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं परीक्षा है इनकी, उदयपुर इनको पहुंचना है। ये सुबह से अपने घर से निकले हुए हैं, अभी लगभग दोपहर के 1 बज चुकी हैं। इनको उदयपुर पहुंचना है जहां पर कल इनकी परीक्षा है। कुछ पता नहीं है कि ये कब पहुंचेंगे। यहाँ भी 3-4 घंटे से ये बैठे हुए हैं और आगे 3-4 घंटे बाद कोई बस है ऐसा इनको भी बताया गया है। आइए और यात्रियों से बात करके जानते हैं, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जाना है आपको, और अभी यहाँ पूछताछ करने पे क्या आपको पता चला कि कितने बजे बस आएगी और कैसे पहुँचेंगे? अरे वो बोल रहे गाड़ी वाला 5 बजे जाएगी। 5 बजे जाएगी। और कब से आए हैं आप यहाँ पे? हम तो अभी आए 10-15 मिनट हुए, फिर शाम को बोल रहे 5 बजे जाएंगे। तो तब तक क्या करेंगे अभी आप? बैठेंगे क्या करें। और कोई वहाँ बस की सुविधा और कोई बस नहीं जाती वहाँ? मान लो प्राइवेट बस चालू होती तो वो जाती है वहाँ? हाँ, प्राइवेट चालू होते तो जाते हैं, यहाँ जारी स्थितियों करके आते हैं, यहाँ बैठे क्या करें। आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है, निजी बसें बंद हैं, सरकारी हैं तो कम हैं, कहीं कहीं पे उस रूट पे बस ही नहीं है, तो इस पूरे से क्या परेशानी हो रही है आपको? तो परेशानी तो है इसकी। क्या परेशानी है? यहाँ आके बैठे हैं, पूरे दिन पर बैठते रहते तो क्या क्या करें हम। आगे भी जाना है कि टाइम हो जाए तो कहाँ जाएंगे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं इनके साथ में महिलाएं भी हैं। मान लो निजी बस चालू होती तो ये अपने गंतव्य तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं। अब बता रहे हैं कि खाली एक बस है, वो भी शाम को 5 बजे आएगी। शाम को 5 बजे तक इन्हें यहाँ इंतज़ार ही करना है, जिसके बाद ही ये अपने घर जा पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं पथ परिवहन निगम का ध्येय वाक्य है शुभास्ते पंथानः सन्तु, यानी कि जितने भी यात्री इनके यहाँ से यात्रा कर रहे हैं वह सभी अपने गंतव्य तक उस अपनी सिक्योरिटी के साथ, अपने इनकी बेस्ट सर्विसेज के साथ यात्रा करें और वहाँ पर पहुँचें। हमारे साथ इसी निगम के कुछ कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षा जैन है, मैं मैनेजर फाइनेंस हूँ यहाँ पर। और हमारे द्वारा इंक्वायरी भी 24 घंटे चालू है, सारी बसें भी हमारी टाइम से संचालित हैं, तो यात्रियों को हमारी तरफ से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जब नीचे हमने अभी यात्रियों से बात की तो उनका ये कहना है कि मान लो किसी रूट पर एक ही बस है, वो बस मान लो यहाँ से शाम की 5 बजे रवाना होगी, यात्री सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, शाम की 5 बजे उसको बस उसके रूट के लिए मिलेगी जो कि उसे मुख्य मार्ग पर छोड़ेगी। मुख्य मार्ग से उसका गांव मान लो 20 किलोमीटर अंदर है, उसके साथ बच्चे भी हैं, उसके साथ महिलाएं भी हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि आपका विजनरी क्या होना चाहिए और उसकी सुविधा के लिए निगम क्या कर सकता है? क्योंकि उसका यही कहना है इसके बनिस्पत कि मान लो निजी बस होती तो वो अभी निकल करके वहाँ पहुँच सकता था, वहाँ से कोई और निजी बस भी उसको छोड़ सकती थी। आज निजी बस हड़ताल पे है, वो आश्रित सरकार के द्वारा दी गई सुविधा पे है। तो इस पे आप क्या कहें? सर, सरकार के द्वारा जितनी भी बसें हमको दी गई है या हमारे पास जितनी भी बसें अवेलेबल है हमने सारी संचालित कर रखी है। कितनी बसें अवेलेबल हैं डिपो के लिए अभी? 45 बसें अभी संचालित है। और कितने सभी रूटों पर हैं यहाँ से? कोई भी एक हाँ, भी रूट नहीं, कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो अभी संचालित नहीं है। सारे ही रूट पर अपनी बसें संचालित हैं। एक और मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि एक बस जो यहाँ से निकल रही थी दाहोद के लिए, निजी बसों के चालान फड़े जाते हैं ओवरलोडिंग पे। मान लो उसमें 35 की सवारी होनी चाहिए, 35 सीटर बस है, उसमें 40 भी है तो उसका चालान फाड़ा जाएगा, वो निजी बस। अभी एक रोडवेज जिससे हमने उनके जो चालक थे उनसे भी बात करके देखी तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बस ओवरलोड है। उन्होंने बताया कि मेरी बस ओवरलोड है लेकिन यात्री को पहुंचाना मेरी पहली जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इसको भर करके ले जा रहा हूं क्योंकि इनको पहुंचाना है। ऐसे समय में निगम क्या इन बसों पर कोई एक्शन लेता है ओवरलोड होने पर? क्या जितना खतरा निजी बसों के ओवरलोड होने पे उतना ही खतरा रोडवेज के ओवरलोड होने पे भी होता है? नियम तो सभी के लिए समान है, लेकिन अभी हमारी पहली जिम्मेदारी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने की है और हमारी फ्लाइंग की जो टीमें हैं वो अभी सभी रोडों पर संचालित है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके भी चालान कटेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि नियम तो सभी के लिए हैं। जो नीचे अभी हमने एक बस देखी थी, आगे वीडियो में भी आपने वो बस देखी है जो ओवरलोड थी, अगर रास्ते में कहीं ऐसा पाया जाता है इनकी फ्लाइंग टीम के द्वारा तो उसका भी चालान काटा जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पहली जिम्मेदारी इनकी यात्री को घर तक पहुँचाने की। तो जो ये मामला चल रहा है पिछले 3 दिनों से निजी बसें हड़ताल पे हैं, इस कारण से यात्रियों की परेशानी भी हमने सुनी, हमने निगम की बात भी सुनी और आगे भी इसी तरह की खास जानकारियों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ BBC राजस्थान। कैमरामैन निखिल के साथ कौस्तुभ।